Good evening, viewers. Greeting in the sweet name of Jesus Christ. On the behalf of CEO Danish Peter and Director Rahil Lazarus John and all the technical team, I would like to say welcome to all the viewers. ख़वातीन और हज़रात, आज का दिन यौम आज़ादी की तकरीबात मुल्क के तूल व अर्ज़ में और दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी और पाकिस्तान से दोस्ती रखने वाले लोग हैं, इसका सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं अपने वतन के लिए हमेशा जहाँ भी जाता हूँ, अपने वतन से ही पहचाना जाता हूँ। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, वतन चमकते हुए कंकरों का नाम नहीं, ये तेरे जिस्म तेरी रूह से इबारत है। वतन को रूह की गहराइयों से प्यार करने वालों को सलाम पहुँचे। ख़वातीन और हज़रात, जब इस वतन की तामीर और तकमील हो रही थी तो उस वक्त जहाँ अक्सरियत मुसलमान दोस्त भाइयों ने बहुत काम किया, वह अक्सरियत के साथ साथ अक़लियत लोगों ने भी बहुत काम किया। और मुझे आज भी इस वक्त मैं मुल्क से बाहर जब भी जाता हूँ तो मेरी पहचान मेरी पाकिस्तान है। इस वतन में हम अपनी इसकी आज़ादी की अहमियत को समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनके पास वतन नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वतन बेवतन सरहदों पे रुल रहे हैं और 10 साल से नहीं, 20 साल से नहीं, सालों सदियों से उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहूँगा कि हम आज का ये प्रोग्राम दुआ के साथ शुरू करें। तो मैं डायरेक्टर राहिल लाजरस जॉन साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और हमारे साथ आज दुआ की खिदमत को करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आए हम दुआ करें इससे पेशतर आज की सारी तकरीब के लिए। जिस तरह से मेरे प्यारे भाई ने मेरे बुज़ुर्ग ने बताया कि किस तरह से पाकिस्तान के लिए मसीह लोगों ने अपनी जानों का नजराना दिया, जो कुछ स्टिल इस 2021 में और ऑन गोइंग प्रोसेस है। जब तक हम इस मुल्क में हैं, जब तक हम जिंदा हैं, हम पाकिस्तानी, और हम पाकिस्तान के लिए अपनी जान का नजराना, अपना अपना खून पसीना जो कुछ हम दे सकते हैं देंगे, क्योंकि खुदा ने हमें इस मुल्क में रखा है। आए हम दुआ करें इससे पेश करके हम मज़ीद कुछ बात करें। हम मिलकर खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें कि खुदा ने हमें इस मुल्क में पैदा किया है ताकि हम इस मुल्क के शाया शान हर एक उस शख्स के साथ, हर एक उस कबीले के साथ, उस कौम के साथ कदम ब कदम हाथ में हाथ डालकर अपने मुल्क की तरक्की और बका के लिए काम करने वाले हों। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने हमें इस पहचान को हमारी जिंदगी में रखते हुए इस मुल्क में पैदा किया है, ताकि हम यीशु के नाम की गवाही दे सकें और अपने मुल्क के लिए तरक्की का सबब बन सकें। खुदावंद जिंदा आसमानी खुदा, आज शाम हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और इस प्रोग्राम के लिए जिसमें खुदावंद बहुत सारे लोग इसका हिस्सा बने हैं खुदा, और अपनी मोहब्बत का इजहार उन गीतों के साथ, उन नगमों के साथ इस मुल्क के लिए, प्यारे मुल्क के पाकिस्तान के लिए पेश कर रहे हैं खुदा। आज शाम हम सब मिलकर जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जितने लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, अपने मुल्क के लिए बरकत की दुआ करते हैं। और इस सारे प्रोग्राम का आगाज खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुदूस के नाम से करते हैं। खुदा जितने लोग इसमें शिरकत करते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार गीत गाकर, नगमा गाकर पाकिस्तान के लिए करते हैं। खुदा ये बात इससे साबित है कि खुदावन तूने उनके दिल में अपने मुल्क के लिए मोहब्बत को डाला है। खुदा हम सारा कुछ, सारा इख्तियार, सारा चार्ज हम तुझे देते हैं। हमारे इस सारे प्रोग्राम के दौरानिया में हमारी मदद, रहनुमाई और हिफाजत करना, हमारा जोर बनना, और हम सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को देने वाले हों और अपने मुल्क के पाकिस्तान को बरकत पर बरकत देते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। सर थैंक यू। तो हमारे साथ है डायरेक्टर राहिल लाजरस जॉन साहब। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, जहाँ बिहाइंड द कैमरा बड़े प्यारे साथी और यंगस्टर्स हैं, इस तरह आपको मेरे पीछे जो म्यूज़िक बैंड है वो नज़र आता है। ट्रू वर्शिपर के टीम लीडर दाऊद वहीद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं चाहूँगा कि आज इन्होंने बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट हमारे पास मौजूद हैं जो अपनी नगमों से, अपनी आवाज़ों से अपने वतन के लिए मोहब्बत का इजहार करेंगे। आज की फर्स्ट परफॉर्मर है शालीन एंजला।
सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परसदार हो तुम। ऐ वतन के सजीले जवानों, ऐ वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए। ऐ वतन के सजीले जवानों, ऐ वतन के सजीले जवानों। सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परसदार हो तुम। जो हिफाजत करे सरहद की, वो फलक बोस दीवार हो तुम। ऐ शुजाअत की जिंदा निशाना, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए। ऐ वतन के सजीले जवानों, ऐ वतन के सजीले जवानों। तुम पे जो कुछ लिखा शायरों ने, उसमें शामिल है आवाज़ मेरी। उड़ के पहुँचोगे तुम जिस फलक पर, साथ जाएगी परवाज़ मेरी। ऐ शुजाअत की जिंदा निशाना, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए। ऐ वतन के सजीले जवानों, ऐ वतन के सजीले जवानों। इस गीत को सुनने के बाद मेरा दिल कर रहा है कि मैं ज़रूर इस बात को कहूं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारी दुआएं, हमारी सब कुछ, जो कुछ हम पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं हम कर रहे हैं। ये ज़बरदस्त गीत गाया हमारी प्यारी बहन ने। और अब जो गीत हम सुनने वाले हैं वो साउथ से। मैं चाहूँगा कि हम मिलकर पाकिस्तान के इस नगमे को अपने प्यारे भाई साउथ से सुने। वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं, अपनी जान नजर करूं।
इस शुजाअत का तुझे क्या मैं सिला पेश करूं, अपनी जान नजर करूं, अपनी जान नजर करूं। दिल में पैदा किया एक जज्बाए ताज़ा तूने, मेरे गीतों को नया हौसला बख्शा तूने। क्यों ना तुझको इन्हीं गीतों की नवा पेश करूं, अपनी जान नजर करूं, अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्दे मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं, अपनी जान नजर करूं, अपनी जान नजर करूं, अपनी जान नजर करूं। बहुत ही खूबसूरत आवाज है, बहुत अच्छा गाते हैं अदील यूसुफ चौधरी। आए मिलकर उनसे ये गीत सुनते हैं। है वतन पाक वतन, पाक वतन, पाक वतन, है वतन प्यारे वतन।
हम ग्रेस नेटवर्क टीवी के जश्न आज़ादी के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं। आज हमारे पास बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। थोड़ी देर पहले आपने जिस आर्टिस्ट को सुना और अब जो हमारे पास आर्टिस्ट आएगी ये आज बहुत सारे प्रोग्रामों में परफॉर्म करती हैं। आइए वेलकम करते हैं आपके भरपूर तालियों में मारिया पतरस। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे। तेरा हर एक जरा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक ये दुनिया बाकी हम देखे आजाद, हम देखे आजाद तुझे, हम देखे आजाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे। तेरी प्यारी सज धज के हम इतनी शान बढ़ाए, आने वाली नस्लें तेरी अजमत की गुन गाए। जब तक ये दुनिया बाकी हम देखे आजाद, हम देखे आजाद तुझे, हम देखे आजाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे। ग्रेस नेटवर्क का खूबसूरत प्रोग्राम आप देख रहे हैं। आप अभी तक सोलो परफॉर्मेंसेस एंजॉय कर रहे थे। अब थोड़ा सा चेंज आया। हमारे पास एक बहुत खूबसूरत ग्रुप है जो हाउस ऑफ ग्रेस चर्च में परफॉर्म करते हैं। आज हमारे साथ होंगे। आइए आपकी भरपूर तालियों में से इस्तेमाल करते हैं इस क्वायर का। थैंक यू। इस चमन के फूलों पर रंगो अब तुमसे है, इस ज़मीं का हर जर्रा आफताब तुमसे है। ये फिजा तुम्हारी
से है। माँ के प्यार की सूरत, ये ज़मीं के तुम सब हो। खरगोबार की सूरत, देखना गवाना मत, दौलते यकीनों को, ये वतन अमानत है। और तुम अमीर लोगों, ये वतन तुम्हारा है। तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है। तुम हो नगमा ख्वाइश के, रहमत की तरह सर पर बहनों की विदाएं हैं, हिम्मत के लिए हमरा माओ की दुआएं हैं। रहमत की तरह सर पर बहनों की विदाएं हैं, हिम्मत के लिए हमरा माओ की दुआएं हैं। हम पर रब का एहसान, हम पर रब का एहसान। हम जिंदा कौम हैं, आइंदा कौम हैं। हम जिंदा कौम हैं, आइंदा कौम हैं। हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। हम सबका पाकिस्तान। अंधेरों को मिटाएगा, उजाला बन के छाएगा। अंधेरों को मिटाएगा, उजाला बन के छाएगा। एकता इनकलाबी है, नई दुनिया बसाएगा। निगाह कायद की है, निगाह कायद की है, इकबाल का इल्हाम पाकिस्तान। पाकिस्तान, पाकिस्तान, तेरा इनाम पाकिस्तान, 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 तेरा इनाम पाकिस्तान। पाकिस्तान, पाकिस्तान। मोहब्बत हमने है, मोहब्बत हमने है, और हमने का पैगाम पाकिस्तान। पाकिस्तान, 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 तेरा इनाम पाकिस्तान। पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। पाकिस्तान, पाकिस्तान। व्यूअर्स, अभी आपने एंजॉय किया है ग्रुप सिंगिंग को जो हमारी क्वायर ने आपके सामने पेश किया। अब जो नेक्स्ट परफॉर्मर आ रही हैं वो भी मुख्तलिफ चर्च के और दूसरे प्रोग्राम्स में परफॉर्म करती हैं और कुछ ही देर में आपको अपना एक खूबसूरत गीत पेश करेंगी वतन की मट्टी के हवाले से। और ये वतन की मट्टी हमारे लिए भी उतनी ही अजीज़, उतनी ही कीमती है जितनी हम दूसरों के लिए है। हमारे बहुत सारे बुज़ुर्ग नौजवान इस मट्टी पर कुर्बान हुए। आइए वेलकम करते हैं हमारी बेटी बहन उरोज जॉर्ज, आपकी भरपूर तालियों में। वतन की मट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मट्टी गवाह
रही है। तेरे मोहन्नी की हर सदा में तेरी ही खुशबू महक रही है। हर एक सुर में हर एक लय में तेरी मोहब्बत चमक रही है। गवाह रहना वतन की मट्टी, गवाह रहना, गवाह रहना। तेरी ज़मीं के ये चाँद तारे हैं जिनकी आँखों में प्यार तेरा। तेरी ज़मीं के ये चाँद तारे हैं जिनकी आँखों में प्यार तेरा। सदाकतों के दिए जलाकर बढ़ा रहे हैं वक़ार तेरा। गवाह रहना वतन की मिट्टी, गवाह रहना, हर एक दिल में तेरी लगन है। तेरी ही जानिब हर एक नजर है। हर एक दिल में तेरी लगन है। तेरी ही जानिब हर एक नजर है। तेरी हिफाजत का आज़्म लेकर हर एक अपने महाज़ पर है। गवाह रहना वतन की मट्टी, गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी अज़ीम है तू, अज़ीम तर हम बना रहे हैं। गवाह रहना वतन की मिट्टी, गवाह रहना, गवाह रहना। ग्रेस नेटवर्क की इस तकरीब में इस वक्त हमारे पास जितना व्यू मौजूद है उसमें आपको बहुत टैलेंट मिलेगा, जहाँ पे आज आप बहुत ज़बरदस्त नेशनल लेवल का म्यूज़िक एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर आपको अभी कुछ देर पहले कुछ बच्चों ने गाया। अब जो नौजवान हमारे पास आ रहे हैं ये पेशे के हिसाब से टीचर हैं और वहाँ पे कोऑर्डिनेटर का जॉब कर रहे हैं। इन्होंने पीटीवी के लिए भी बहुत सारा काम किया और इन्होंने अपने नेशनल लेवल के और कमर्शियल म्यूज़िक में भी काफ़ी काम किया है। इनके साथ फैमिली बैकग्राउंड में इनके वालिद भी बड़े अच्छे सिंगर थे और इनकी सिस्टर का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मसीह नगमों में। बहन सुंबल नौरीन जो इस वक्त हॉलैंड में अपने नेटवर्क को लेके चल रही हैं, उनका भी कौम के लिए और मुल्क के लिए बड़ा कंट्रीब्यूशन है। नेशनल लेवल पे उन्होंने बहुत काम किया। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त ये नौजवान जो परफॉर्म कर रहे हैं वो जज्बों के हवाले से है। तो आइए, बहुत खूबसूरत नगमा जो आपने बहुत सालों से सुना है और हमेशा ही बहुत इसको फ्रेश फील करते हैं। आपकी भरपूर तालियों में हमारे पास आएंगे हमारे साथी, हमारे दोस्त नैयर नोएल साहब, आपकी भरपूर तालियों में।
है जज्बा जुनूं तो हिम्मत हार, है जज्बा जुनूं तो हिम्मत हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां। मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है दम में दम, बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है दम में दम। होगी कभी हिम्मत न कम, जज्बा जुनूं तो हिम्मत हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां। मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। अपना घर अपनी सरजमीं सब कुछ है बस यही, अपना घर अपनी सरजमीं सब कुछ है बस यही, इतना तो है हमको यकीन। जज्बा जुनूं तो हिम्मत हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां। मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे इधर जो हमारे भाई और बहन मसीह जो इस जज्बे को रखते हैं, खूबसूरत आवाज़ों के अंदर पाकिस्तान के मिली नगमे, पाकिस्तान के गीत जो हैं वो शेयर कर रहे हैं। हम दुआएं कर रहे हैं मिलकर, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं उन टैलेंट्स के लिए जो मसीह कौम के अंदर खुदा ने रखे हैं इस मुल्क के पाकिस्तान में रहते हुए। एक बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट भाई जर्मियस जो बहुत ही ज़बरदस्त सेक्सोफोन प्लेयर हैं, मैं उनको वेलकम कर रहा हूँ। बस थोड़ी देर में आप उनको सुनेंगे। वो डीवीसी और बोल एंटरटेनमेंट, सेंट पैट्रिक्स चर्च और बहुत ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स में वो काम करते हैं। खुदा ने उन्हें बड़ी इज़्ज़त बख्शी है और सबसे बढ़कर बात कि वो एक पाकिस्तानी मसीही हैं। आए मिलकर उनसे इस ट्यून को, इस म्यूज़िक को सुनते हैं।
जर्मियस, मैं आपसे 2-3 बातें करना चाह रहा था तो इसलिए मैं आ गया। थोड़ा सा अपने बारे में बताया, मैं बता चुका हूँ, लेकिन बीइंग अ क्रिश्चियन पाकिस्तानी और इतने टैलेंटेड हैं आप, मैं चाहूँगा 1-2 लफ्ज़ आप ज़रूर बताएं किस तरह से आप पाकिस्तान नेशन को सर्व कर रहे हैं और क्रिश्चियन पाकिस्तानी होते हुए क्या जज्बा आप रखते हैं अपने अंदर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये प्रायोरिटी, ये मुझे मौका दिया कि मैं आप सब में आके परफॉर्म कर सकूं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक टू ऑल माइटी गॉड कि उसने मुझे सही सलामत रखा कि मैं परफॉर्म कर सकूं। दूसरा ये है कि ज़िंदगी में अच्छे लोग मिले और अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा सुना, अच्छे लोगों को। काफ़ी ऐसे लेजेंड्स हैं जिनको सुन के काफ़ी अंदर अच्छा म्यूज़िक आया। तो बस सीखने की हद तक ये है कि और सीखते रहें हम सारी ज़िंदगी और अच्छा काम करें। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो मैंने किया था शायद वो आप मिस कर गए। बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिश्चियन, आप क्या जज्बा रखते हैं पाकिस्तान के लिए? यही कि स्पेशली पाकिस्तान को अच्छे लेवल पे प्रेजेंट कर सकूं जब भी मुझे मौका मिले, और अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी को, अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी के म्यूजिशियंस को जो मुझे जहाँ पे मौका मिलेगा मैं परफॉर्म करूँगा। ये पाकिस्तानी मसीह नौजवान और हम जो मसीह पाकिस्तानी मसीह हैं जो पाकिस्तान में बसते हैं, कई सालों से रह रहे हैं, मेरे बाप दादा जब से पाकिस्तान बना है, हम सब इस जज्बे को अपने अंदर रखे हुए हैं कि हमारी आन, हमारी शान, हमारा वतन, हमारा पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। और ऐसे कई टैलेंटेड लोग आप पाकिस्तानी मसीह कौम में देखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक और खूबसूरत गीत हम सुनेंगे अपने प्यारे भाई अजवर के साथ। ये जॉब करते हैं और एक मसीह पाकिस्तानी क्रिश्चियन है, पाकिस्तान में रहते हैं, अपने दिल के अंदर पाकिस्तान के लिए जज्बा रखते हैं। आए मिलकर इनसे एक गीत सुने। ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान। मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। भूल की लड़ी में भी रोए तो फिर सहरा बनता है, चेहरा बनता है। दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान। अपना को सबको जी जान से प्यारा लगता है, प्यारा लगता है। हमको भी अपने हर अरमान से तारा लगता है, प्यारा लगता है। दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान, 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 दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान। बहुत ही जबरदस्त
खुदावन की शुक्रगुजारी के साथ हम इस प्रोग्राम के अंदर गीतों को सुन रहे हैं और अपने जज्बे को, अपनी मोहब्बत को पाकिस्तान के साथ जो हम करते हैं अपने गीतों की सूरत में, नगमों की सूरत में पेश कर रहे हैं। अब जो मेरे प्यारे भाई आ रहे हैं वो एक वर्शिपर हैं, खुदा की खिदमत करते हैं, परस्तार हैं, बहुत ज़बरदस्त खुदा उनके गीत गाते हैं और पाकिस्तान के जज्बे को अपने अंदर रखते हैं। इनका नाम है शबाज। आए मिलकर भाई शबाज के साथ इस गीत को सुनते हैं और पाकिस्तान की मोहब्बत का मज़ा चखते हैं। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फिजा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं, कहकशा के ये जाने राह गुज़र तुम्हारे हैं। हो इस ज़मीन की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का, नज़्म व ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा इसके। हो तमाम यूथ और उसी नौजवानों के लिए पैगाम है कि जितने खुदाम हैं वो मीरे कारवां हैं, वो आपके लीडर्स हैं, आगे जो दास्तान है वो आपने लिखनी है। मेरे कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम हो, मेरे कारवां थे, रूहे कारवां तुम हो, हम तो सिर्फ उनवा थे, असले दास ता तुम, नफरतों के दरवाजे तुम पे बंद ही रखना, नफरतों के दरवाजे तुम पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सर बुलंद ही रखना, ये
शुक्रिया, ज़बरदस्त भाई। मैं एक दो बातें आपके साथ ज़रूर करना चाहता हूँ। सरफराज भाई ने बहुत अच्छा गीत गाया। भाई आप प्रोफेशनली क्या करते हैं, मुझे पता है आप क्या करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो लोग देख रहे हैं वो ज़रूर इस बात को जाने कि आप प्रोफेशनली क्या करते हैं। उसी में आप बोल सकते हैं। मैं प्रोफेशनली बाय प्रोफेशन मेडिकल में होता हूँ, नर्स हूँ और खुदा उनकी खिदमत करता हूँ। और मैं ये जो स्टैंजाज थे इसके अंदर बेशक एक बहुत बेहतरीन पैगाम है कि हम यूथ होते हुए, यंगस्टर्स होते हुए अपनी अपनी नौकरियों पे जहाँ कहीं पर भी हम काम करते हैं, हमें खुदावंद के नाम को रिप्रेजेंट करना है। बेशक बेशक। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, रेस्टोरेंट्स हो, होटल हो, एयरलाइंस हो, जहाँ कहीं भी हॉस्पिटैलिटी का नाम आता है वहाँ किसी मसीह का नाम ज़रूर आता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिश्चियन सर्व कर रहे हैं नेशन को डिफरेंट वेज़ के साथ, डिफरेंट तरीक़ों के साथ। जिस तरह मेरे भाई सरफराज एक मेडिकल शोबे से ताल्लुक़ रखते हुए अपनी खिदमत जो है वो पेश कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस जज्बे को भी रखे हुए हैं कि हम एक मसीह पाकिस्तानी। भाई खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच। एक और हमारे बहुत ही नौजवान भाई स्टूडेंट हैं, पाकिस्तान के जज्बे को अपने दिल में रखते हैं। स्टूडेंट होते हुए हम भी बहुत पेट्रियाटिक थे और पाकिस्तान को इस 14 अगस्त को जो हर साल हम मनाते हैं बड़े जोश और जज्बे से मनाते थे। जॉनथन को मैं वेलकम करना चाहूँगा कि वो आएँ और ज़रूर उस नगमे को जो उनके दिल में है हमारे साथ शेयर करें। रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं, रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं, सब तेरे लिए है, सब तेरे लिए है। नगमाते वतन शाम वतन में जो लिखे हैं, नगमाते वतन शाम वतन में जो लिखे हैं, सब तेरे लिए है, सब तेरे लिए है। रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं। सीने में धड़कते हुए दिल की तू जुबान है, सीने में धड़कते हुए दिल की तू जुबान है। तू मेरी मोहब्बत है, उम्मीदों का जहां है। नगमाते वतन शाम वतन में जो लिखे हैं, नगमाते वतन शाम वतन में जो लिखे हैं, सब तेरे लिए, सब तेरे लिए। रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं। हर
अपने सितारों का नजराना मिलाए, किरणों की चमक से होगा सजे हैं, किरणों की चमक से होगा सजे हैं, सब तेरे लिए है, सब तेरे लिए है, रोशन मेरी आँखों वफा के जो दिए हैं, रोशन मेरी आँखों वफा के जो दिए हैं, सब तेरे लिए है, सब तेरे लिए है, रोशन मेरी आँखों वफा के जो दिए हैं, रोशन मेरी आँखों वफा के जो दिए हैं, सब तेरे लिए है, सब तेरे लिए है, रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं। वेरी नाइस जॉनथन, वेरी नाइस। क्या करते हैं आप, प्लीज बताएं मुझे अपने बारे में। मेरी तरफ से आप सबको सलाम, और मेरी क्वालिफिकेशन है, मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट। और मैं साथ साथ वर्शिप भी करता हूँ। मैं बेसिकली एक वर्शिपर हूँ और खुदावन के नाम को जला बहुत ज़बरदस्त आपने गाया, बहुत फील था आपकी आवाज़ में, एंजॉय किया सबने। स्टडीज़ ख़त्म करने के बाद क्या करना चाहते हैं? स्टडी करने के बाद मैं यही चाहता हूँ कि साथ साथ खुदावन के नाम को जलाल दें, और कोई मेडिकल, मेरा प्रोफेशन मेडिकल है, मैं चाहता हूँ कि मैं मेडिकल में जाऊँ, मेडिकल प्रोफेशन में और चाहते हैं। साथ साथ खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दूँ। दैट्स ऑसम। ये खिदमत है, ये जज्बा है। मैंने जिस तरह पहले कहा कि हॉस्पिटैलिटी से अगर आप किसी भी शख्स को उठाएं तो आपको मसीह शख्स ज़रूर मिलेगा। जॉनथन भी आगे स्टडीज़ को मेडिकल में जो है वो कंप्लीट करना चाहते हैं, और नेशन को, पाकिस्तानी नेशन को, पाकिस्तान में रहते हुए आई बिलीव आप सर्व करना चाहते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, और हम इसी तरह से अपने मुल्क के लिए खैर आफ़ियत की दुआ करते रहें, अपने मुल्क का जज्बा अपने दिलों में रखते रहें, और अपने मुल्क के लिए दुआ करते रहें। अब जो हमारे अगले सिंगर मिली नगमा गाने आ रहे हैं, उनका नाम शरोज़ हैं। काफ़ी छोटे हैं लेकिन आई बिलीव पाकिस्तान के बड़े जज्बे को अपने दिल में रखे हैं। आए मिलकर इस सॉन्ग को उनसे सुनते हैं। मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा
ग्रेस नेटवर्क की आज की शमा जो जली हुई है उन यंग टैलेंट के साथ, उसमें एक नया इजाफा आप देखेंगे। इससे पहले भी बहुत सारी जगह अपनी परफॉर्मेंस कर चुके हैं। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाते हैं फैसल खुर्रम। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। खाई है ये कसम, खाई है ये सदा, सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सदा। हर दिल की आवाज, दिल दिल की आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक आगाज की दास्तां हम सभी, एक है अपना घर पासबा हम सभी। एक ही सोच है, एक पहचान है, ए वतन सबसे ऊपर तेरा नाम है। खाई है ये कसम, खाई है ये सदा, सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सदा। हर दिल की आवाज, दिल दिल की आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जोश भी ये जुनून सब तुम्हारे लिए, जानो दिल ये लहू सब तुम्हारे लिए। बस तेरे एक इशारे पे सब आ गए, ए वतन तू पुकारे तो सब आ गए। खाई है ये कसम, खाई है ये सदा, सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सदा। हर दिल की आवाज, दिल दिल की आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ वतन पर उतरे वो फसल गुल कि जिससे अंदेशाए ज़वाले बहार ना हो। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अभी जो परफॉर्मर सामने आ रहे हैं, ही इज़ अ BBA स्टूडेंट, ही इज़ डूइंग हिज स्टडीज़ वेरी वेल, बट ही इज़ अ वेरी वर्सटाइल पर्सनैलिटी। जब वो आएंगे तो आप उनकी स्टाइल को एंजॉय करेंगे। आइए वेलकम करते हैं अज़हर जॉर्डन भट्टी, आपके सामने परफॉर्म करेंगे। तेरा रहना
सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के बरसता जो हिफाजत करे वो फलक वो दीवार है वतन के सजीले जवानों, वतन के सजीले जवान, मेरे नगमे तुम्हारे लिए है, मेरे नगमे तुम्हारे लिए है वतन के सजीले जवानों, वतन के सजीले जवानों। पे जो कुछ लिखा शायरों ने, तुम पे जो कुछ लिखा शायरों ने, उनमें शामिल है आवाज़ मेरी, उड़ के जा वतन के सजीले जवानों। मेरी माँ बहनों की नजरें तुमको देखें तो यूं जगमगा है, जैसे खामोशियों की जुबान से दे रही हो वो तुमको
मौजूद ख़वातीनो हज़रात, आइए हम शुक्रिया अदा करें अपने ग्रेस नेटवर्क का, उनकी टीम का, जिन्होंने इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म सजाया और आर्टिस्टों को मौका फ़राहम किया। आज हमारे CEO दानिश पीटर साहब, जिनके पीछे बहुत सा जज्बा है और उस जज्बे से आज ये सारा जो प्लेटफॉर्म हमारे लिए बना है। मौजूद ख़वातीनो हज़रात, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि 11 अगस्त 1947 जो हमारे लिए माइनॉरिटी डे के तौर पे भी मनाया जाता है, और हम याद करते हैं कायदे आज़म की उस स्पीच को जहां उन्होंने कहा था कि अब हिंदू हिंदू नहीं रहेगा, मुसलमान मुसलमान नहीं रहेगा। और उसी स्पीच के साथ हमारी ये सोच जाती है कि क्या हम उस तरह आज़ाद हैं जिस तरह कायदे आज़म ने वो तस्वीर पेश की थी। आइए हम एक लिंक पेश करेंगे जो उनकी मैसेज के पर मबनी है और जिसमें दानिश पीटर साहब अपना पैगाम सुनाएंगे। आइए देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरा ये ईमान है कि ग्रेस नेटवर्क के इस खसूसी 14 अगस्त के प्रोग्राम से आप तमाम बरकत पा रहे हैं, महजूज हो रहे हैं मिली नगमों से। मैं आपको सच बताऊं, खुदा का फजल हम पर हुआ है। खुदा ने हम पर यह रहम किया है कि हम एक आज़ाद मुल्क के वासी हैं, जहां पर एक मसीही ईमानदार होते हुए अब हम सारे मिलकर अपनी रस्मात को, अपने फेथ को बाकायदा तौर पर चेरिश कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपने तमाम तर अकीदे के अंदर मौजूद चीज़ों को हर दिन अपनी ज़िंदगी में पूरा कर पाते हैं। मैं खुदा का बेहद शुक्रगुजार हूँ आज के दिन इस खूबसूरत मौके के लिए जो खुदा ने मुझे फराहम किया है कि मैं आप सबसे आकर खुदा के कलाम की बात को करूँ। कलाम मुकद्दस में से एक हवाला मैं हम तमाम की बरकत के लिए पढ़ना चाहता हूँ और ये बहुत ज़रूरी बात है जो अब मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। बाइबल मुकद्दस में से पहला पतरस और उसका दूसरा बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत मैं खुदा के कलाम में से आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है, और अपने आप को आज़ाद जानो, मगर इस आज़ादी को बदी का पर्दा ना बनाओ, बल्कि अपने आप को खुदा के बंदे जानो। सबकी इज्जत करो, बरादरी से मोहब्बत रखो, खुदा से डरो, बादशाह की इज्जत करो। 4 बातें खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है और मैं इस इंडिपेंडेंस डे, जश्न आज़ादी के मौके पर, इस खूबसूरत दिन पर आपके सामने इन चारों पिलर्स को, इन चारों असूलों को, इन चारों खास बातों को रखना चाहता हूं। पहली बात उसने कहा, सबकी इज्जत करो। जो कोई आपको जिंदगी में मिले, मैं ये सलाह आपको दे रहा हूं, उसकी इज्जत करें, उसको ऑनर करें, रिस्पेक्ट दें जिंदगी के अंदर। याद रखें कि जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। अगर आप इज्जत करेंगे, आप दूसरों को वैल्यू करेंगे, तो याद रखें इन रिटर्न आपको भी इज्जत मिलेगी। और खुदा का कलाम इस इंडिपेंडेंस डे हमें यह सिखा रहा है कि जब हम आज़ाद हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों की इज्जत करें, उनकी मानंद ना बने जो दूसरों की बेइज्जती करके अपने आप को अफजल बनाने के चक्कर में रहते हैं, बल्कि आपको और मुझे दूसरों को इज्जत करना है। हमें दूसरों की इज्जत करनी है, दूसरों की चीज़ों का ख्याल करना है, इज्जतों का ख्याल करना है, इज्जतों को पामाल नहीं करना है, किसी की बेइज्जती नहीं करनी है, किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी है, बल्कि हमने रिस्पेक्ट करनी है, खुदा का कलाम कहता है। और फिर लिखा है, बरादरी से मोहब्बत रखो, सर्व योर कम्युनिटी, लव योर कम्युनिटी। अपनी कम्युनिटी से मोहब्बत करें। पहले उसने इन जनरल बात की है, जिस किसी अकीदे से कोई आपको मिले, वो चाहे मुसलमान है, वो चाहे हिंदू है, वो चाहे सिख है, वो चाहे मसीह है, वो चाहे बुत मत है, वो कोई भी है,
आपको उसकी इज्जत करनी है। उसका रंग, नस्ल, मजहब, अकीदा, बिलीफ सिस्टम क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुदा का कलाम एक जनरल पर्सपेक्टिव हमारे सामने रख रहा है। और दूसरी बात में खुदावंद का कलाम कहता है कि बरादरी से मोहब्बत कर, इज्जत भी कर, साथ में अपनी कम्युनिटी से मोहब्बत कर। कई दफा हम दूसरों की बाज पुरस के अंदर अपनों को भूल जाते हैं और अपनों को इग्नोर करते हैं, अपनों को डीमोरलाइज करते हैं, अपनों को डीवैल्यू करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं जानते। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, कौमों की पस्ती और गिरने का सबब यही है कि लोग अपनों को अपने दिल में जगह नहीं देते, लोग अपनों को प्रमोट नहीं करते, लोग अपनों के कंधे पर थपथपी नहीं देते, लोग अपनों को हकीर जानते हैं, लोग अपनी कम्युनिटी के अंदर बिजनेस करना नहीं पसंद करते, लोग अपनी कम्युनिटी के अंदर अपने किसी भाई को मुनाफा देना पसंद नहीं करते। और मैं आज आपको यह बात सच बताता हूं कि यह गलत है, यह मनफी सोच है। और अगरचे शायद ऐसा है तो इसके पीछे हसद हो सकता है, इसके पीछे जेलसी हो सकती है, इसके पीछे ये सोच हो सकती है कि कहीं मैं उसे 10 रुपए का मुनाफा दूंगा तो वो मुझसे आगे ना निकल जाए। मेरी प्यारी बहन और मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, हमें अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करना है, हमें अपनी कम्युनिटी को मजबूत बनाना है, हमें मसीही कौम को मजबूत करना है। बिजनेसेस दें एक दूसरे को कारोबार दें, एक दूसरे को बिल्ड करना शुरू करेंगे। बहुत जरूरी बात है और ये खुदा का कलाम हमें सिखाता है। अगली बात लिखा है कि खुदा से डरो, स्टे इन द फेयर ऑफ गॉड। खुदा से डरो का मतलब खाली ये नहीं है कि खुदा की बात हो तो तकिया मुंह पे रख के छुपने की कोशिश करें। नहीं 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 नहीं, खुदा खौफनाक नहीं है, खुदा डराने वाला और मार डालने वाला खुदा नहीं है। गॉड इज फुल ऑफ लव, खुदा मोहब्बत से भरा हुआ है। लेकिन खुदा का कलाम क्या कह रहा है? खुदा से डरो, जिसका हकीकी मतन के अंदर मतलब है दैट स्टे इन द ओ ऑफ गॉड। द OWE इसके लिए अंग्रेजी में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। ओ यानी इख्तियार, सरेंडर करके खुदा के सामने सजदा रेज रहें, खुदा के हाथों में अपनी जिंदगी दे दें। खुदावन से कहें मैं नहीं बल्कि खुदावन ए बाप तू मेरी जिंदगी में सरबुलंद हो, तू अव्वल हो, तू नजर आए। खुदावन खुदा तेरा हाथ नजर आए। ओ ऑफ गॉड, खुदा के सपुर्द रहें। जी हां, खुदा के सपुर्द रहें। इस इंडिपेंडेंस डे आजाद रहने का मतलब यह नहीं कि आप अपने आप को बेलगाम समझ बैठे। नहीं नहीं, किसी एक लगाम का जिंदगी पर रहना बहुत जरूरी है। और काश कि हमारी जिंदगी पर लगाम खुदा की हो। हम बेलगाम जानवरों की मानंद अपने सर दीवारों से ना पटक के जख्मी करते रहें, बल्कि खुदा से सीखें, खुदा के पैरों रहें, खुदा की पैरवी करते रहें, खुदा के कलाम पर अमल करें। जिस तरह उसने यशुआ से कहा, मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, बल्कि दिन रात तुझे इसी का ध्यान रहे। और आखिरी बात जो आज बड़ी खास है, खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि बादशाह की इज्जत करो। रिस्पेक्ट योर रूलर्स, रिस्पेक्ट योर किंग। अपनी मुल्क की गवर्नमेंट के लिए बरकत चाहो, अपने मुल्क की गवर्नमेंट के लिए दस्ते दुआ बुलंद करो, अपने मुल्क की अफवाज के लिए दुआ करो, आर्मी के लिए, रेंजर्स के लिए और उन लॉ इन्फोर्समेंट, लॉ प्रोटेक्टिंग बॉडीज के लिए दुआ करो, उन्हें बरकत दो। कहो हर सुबह उठ के, खुदावंद हमारी गवर्नमेंट के ऊपर तेरी बरकत का हाथ हो। ओ यस्सु के नाम में तब्दीलियां रुनमा हो, ऐसी तब्दीलियां जो इस मुल्क की, इस सरजमीन की बरकत का, बढ़ोतरी का, तरक्की का, बका का, प्रॉस्पेरिटी का सबब बने। हालेलुया। मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, बादशाह की इज्जत कर, बादशाह की इज्जत करो। उन्हें नेगेटिव लफ्ज मत दें,
उन्हें मनफी बातें ना कहें, बल्कि उनकी रिस्पेक्ट करें, उन्हें ऑनर करें और अपनी ज़िंदगी को इस मुल्क, प्यारे मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए बेहतर तरीके से गुजारें। खुदावंद की बरकत का हाथ आप पर हो। ज़रूर मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूं जो आज पूरे दिन में आप ग्रेस नेटवर्क पर सुनते रहेंगे, लेकिन वक्त है कि हम वापस उन मिली नगमों की तरफ चले जो हमारे बहन भाइयों ने बड़े दिल से आपकी बरकत के लिए तैयार किए हैं। एंड यू विल बी इनकरेज। ज़रूर इन्हें सुनिएगा, इनके लिरिक्स को सुनिएगा, इनकी बोल को सुनिएगा कि कैसी मोहब्बत लोगों के दिल के अंदर जोश मारती है जब मुल्क का नाम आता है, जब अपनी सरजमीन का नाम आता है। ये धरती हमारी है, हमें इस धरती पर फ़ख्र है। आइए नाउमीद मत हों कि हालात कैसे हैं, उम्मीद को अपने हाथों में थामे रखें और याद रखें कि आपकी उम्मीद, आपका ईमान, आपका भरोसा इंसानों पर नहीं, अमेंडमेंट्स पर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन पर नहीं, खुदा की ज़ात पर इस मुल्क में बड़ी तब्दीलियों को रुनुमा करेगा। खुदावंद आप तमाम प्यारे बहन भाइयों को बरकत दे। खुदावंद हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को बरकत दे। खुदावंद इसकी अफवाज, इसकी गवर्नमेंट, इसकी लॉ एनफोर्समेंट, लॉ प्रोटेक्टिंग बॉडीज़ को बरकत दे। जीवे जीवे पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी मेरे पास हमारे नेटवर्क की बैक ऑफिस से एक लिस्ट आई है। ये अपने यंगस्टर्स को जज्बा देने के लिए है कि आपके पास बहुत बड़ी फील्ड है पाकिस्तान में। आपके पास, आप ब्यूरोक्रेसी में जा सकते हैं, आपके पास फ़ौज के अलावा आपके पास बहुत सारे टेक्निकल फील्ड्स हैं। मैं चाहूँगा कि आपके सामने एक लिस्ट पेश करूँ कि हमारे पास इस्लामाबाद में वर्ल्ड बैंक में इकनॉमिस्ट हैं मिस कोमल शकील साहिबा। हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में एक ख़ातून हैं और उनके साथ एक और सीनियर हैं इरफान अंजुम साहब। हमारे पास, आप जब मोटरवे पे जाते हैं तो वहाँ पे एग्नस अरूज नाम की डीएसपी हैं। आइए, हमारे पास बलूचिस्तान में ज़ियारत में डीसी हैं और उनका नाम है वकार खुर्शीद गिल। हमारे पास डीआईजी हैं इरफान बशीर साहब, जिनके वालिद साहब भी मिनिस्टर थे वहाँ पे। और इसके साथ साथ हमारे पास, मैंने जैसे आपको अर्ज़ किया था कि मुख्तलिफ़ असिस्टेंट कमिश्नर्स, हमारी बच्चियाँ, बेटियाँ और बहुत सारे भाई और दोस्त वहाँ पे हैं। बशर्ते कि आप अपने CSS की तैयारियाँ करें तो ये आपके पास इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसड है कि आप 5% तक कोटे में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको होमवर्क करना पड़ेगा। हमारे पास पाक फ़ौज में बहुत सारे नाम हैं जो रिटायर हुए। उसमें मेजर जनरल इसराइल खोखर साहब हैं, उसमें मेजर जनरल जूलियन पीटर हैं, उसमें हमारे पास ब्रिगेडियर नैयर फिरदौस हैं, हमारे पास रिटायर्ड कर्नल शाहिद जावेद साहब हैं, हमारे पास रिटायर्ड कर्नल अर्नेस्ट साहब हैं, हमारे पास सर्विंग ब्रिगेडियर इनामुल हक साहब हैं, हमारे पास सर्विंग ब्रिगेडियर जूलियन साहब हैं, हमारे पास कर्नल अदील साहब हैं, हमारे पास कर्नल शारून हैं और हमारे पास कर्नल हेलन हैं। और बहुत सारे नाम हैं जो इस वक्त की कमी से पेश नहीं करता। आपको सिर्फ बताने का मतलब था कि आप इस बात में ना जाइए कि हमें मौका नहीं मिलता। जो मेहनत करते हैं, जो अप्रोच करते हैं, जो मुश्किलात का सामना करते हैं, वही अफराद आगे कौमी तरक्की का बायस बनते हैं। आइए, हम इस में जो कुछ हम सुनते हैं, आप अपने, जो लोग यहाँ तक पहुँचे हुए हैं उन तक ज़रूर जाएँ, आप अपनी गाइडेंस लें। आपके पास ग्रेस नेटवर्क की सूरत में भी एक ऐसी टीम है जो आपको इसमें बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकती है। आइए मौजूद ख़वातीन और साथ एक ऐसे टैलेंट को मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ जिन्होंने मसीह खिदमत में बहुत नाम पैदा किया। पाकिस्तान रेडियो में, पाकिस्तान TV में बड़ा काम किया, मुख्तलिफ़ चैनल्स पे बड़े काम किया। म्यूज़िक अरेंजर हैं, म्यूज़िक कंपोज़र हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। इन्होंने बहुत सारे इस वक्त DVC और TVC के भी ऊपर काम करें, इसके अलावा फैशन के ऊपर भी काम करें हैं। बहुत मल्टीपल आर्टिस्ट हैं, इनकी अपने लिखे हुए बहुत सारे गीत हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और अपना जो एक गीत है वो पेश करें।
आपकी भरपूर तालियों में हमारे वर्सटाइल सिंगर, हमारे बहुत सीनियर कंपोज़र जनाब रॉकी दिलावर। अपना वतन अपनी है जान, अपना वतन अपनी है जान। ग्रेट पाकिस्तान, ग्रेट पाकिस्तान, ग्रेट पाकिस्तान, ग्रेट पाकिस्तान। आगे इसे बढ़ाना है, रंगों से इसे सजाना है। आगे इसे बढ़ाना है, रंगों से इसे सजाना है। इसमें है अपनी शान, इसमें है अपनी शान। अपना वतन अपनी है जान, अपना वतन अपनी है जान। ग्रेट पाकिस्तान, ग्रेट पाकिस्तान, ग्रेट पाकिस्तान, ग्रेट पाकिस्तान। रखे सदा सलामत तादम ता कयामत। रखे सदा सलामत तादम ता कयामत। इसमें है अपनी आन, इसमें है अपनी आन। अपना वतन अपनी है जान, अपना वतन अपनी है जान। ग्रेट पाकिस्तान, 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 ग्रेट पाकिस्तान। थैंक यू। अब जो नौजवान यहाँ पर आ रहे हैं वो एक स्टूडेंट हैं, बहुत यंग एज के हैं और अपने दिल में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत को, जज्बे को रखते हैं। मैं जिस तरह आपको पहले बता रहा था, ना सिर्फ बूढ़े जवान, माएँ बहनें बेटियाँ, बल्कि हर वो नौजवान जो इस मुल्क का हिस्सा है वो अपने दिल में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत को रखता है, दुआ को रखता है और एक जज्बे को रखता है। आए वेलकम करें यंगसन को और उनसे एक गीत को सुने। बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं से। मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं से। क़ज़ा से तुझको बचा के रखूं बहा
बचा के रखूं बहार तुझ पे निसार कर दूं मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं मोहब्बतों की ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं मेरे वतन ये मेरे वतन तेरी मोहब्बत में मौत आए तो इससे बढ़कर नहीं है ख्वाहिश ओ तेरी मोहब्बत में मौत आए तो इससे बढ़कर नहीं है ख्वाहिश ये कि जहाँ क्या हजार हो तो हजार तुझ पे निसार कर दूं कि जहाँ क्या हजार हो तो हजार तुझ पे निसार कर दूं ये वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं मोहब्बतों की ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं मेरे वतन ये मेरे वतन बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम जा रहा है लेकिन वक्त है कि हम इसको अपने आखिरी लम्हात की तरफ लेके जाएं लेकिन इससे पेशतर कि हम इसे क्लोज करें केक कटिंग करें दाऊद भाई जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे सारे सिंगर्स के साथ जिन्होंने परफॉर्म किया सारे बैंड के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं ये भी एक ऐसा टैलेंट है मसीह कौम के लिए हम इन पे फ़ख्र करते हैं कि खुदा ने इन्हें ब्लेस किया है इनकी उंगलियों को बरकत दी है और ये कीबोर्ड को लेकर इस पूरी टीम को मैनेज कर रहे हैं खुदा इन्हें इस्तेमाल कर रहा है वर्शिप के लिए अपनी कौम का एक सरमाया है हम इनसे एक गीत सुनेंगे और फिर हम केक कटिंग करेंगे और फिर आपसे इजाज़त को चाहेंगे ओवर टू यू दाऊद भाई थैंक यू सो मच मैं सॉन्ग गाने से पहले मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ अपने पूरे बैंड का बेस पे राजल भाई हैं और लीड पे विंसी अमजद है और उसके अलावा ढोलक पे जो है वो अदनान भाई हैं और ड्रम पे नोएल पेस्टन है और इसके अलावा हमारे दो सिंगर्स हैं जो जिनको आपने सुना भी है जिनका नाम सरफराज भट्टी और जॉर्डन है उसके अलावा हमारे मेकअप आर्टिस्ट जो हैं बहुत ही खुदा ने उनको अपनी एक टैलेंट से नवाजा है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका विलियम भाई का जो हमारे दरमियान मौजूद हैं सो अब हम अपने सॉन्ग को स्टार्ट करते हैं और उससे बढ़ के खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करते हैं और फिर पास्टर दानिश पीटर का शुक्र करते हैं कि जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम उनके चैनल पे आके खुदावंद के नाम को जलाल दें और अपने पाकिस्तान का नाम और ज़्यादा रोशन करें थैंक यू जज्बात हाथों में लेकर हाथ बोलो कभी ना छूटेगा ये साथ जैसे भी हो दिन रात बोलो ये रास्ते घट जाएंगे ये बादल झट जाएंगे ओ दीवाने चले जग साथ तो बन जाए बात नहीं अब मायूस होना नहीं तुमने जो देखे हैं वो काम बोलो पूरे वो होंगे जरूर
so much for watching. May God bless you. एक बड़ी आवाज़ पूरे मुल्क में है और वो ये है कि माइनॉरिटीज़ को इस मुल्क में उनका हक नहीं दिया जाता। कहा यह जाता है कि उनके पास हकूक़ नहीं है, और ये भी किसी ना किसी तरह एक सच्चाई है। जब कभी किसी बेटी की इज़्ज़त को पामाल किया जाए और उसकी दुहाई सुनने वाला कोई ना हो, कोई दुखी अपनी फरियाद लेकर किसी एक लोकल पुलिस स्टेशन जाए और उसकी FIR दर्ज ना हो, ये बातें तब हकीकत लगती हैं जब किसी गिरजाघर को, किसी इमाम बारगाह को तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। हाँ, ये बातें सारी एक रुख हैं सिक्के का, लेकिन उसके साथ साथ हम ईमानदार हमेशा से हम तो बल्कि इसे यूं कहते हैं कि SP सिंघा साहब, जिसकी हम अक्सर औकात मिसाल देते हैं, जिनके एक वोट के सबब से पाकिस्तान वजूद में आया, वो एक वोट जिसकी ज़रूरत थी कि पाकिस्तान तश्कील में आए, उसकी एक शक्ल बनाई जाए और पाकिस्तान डिक्लेयर हो 1947 के अंदर एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, एक आज़ाद रियासत के तौर पर सामने आए। जब इन सारे पहलुओं को देखा जाता है तो याद रखिए कि हम बतौर माइनॉरिटी, बतौर क्रिश्चियंस इन पाकिस्तान, इस बात के ऊपर ईमान रखते हैं कि खुदा ने हमें बरकत देने के लिए बुलाया है। हम इस बात के ऊपर ईमान रखते हैं कि हमें खुदा ने इस मुल्क में नूर बना कर रखा है। हमारा ईमान इस बात के ऊपर है कि हमें अपने मुल्क की अफवाज के लिए, आला हुक्मरान और आला हुकूमतों के लिए दुआ करनी है। हमें इस बात का दर्स हमारे गिरजाघरों में दिया जाता है कि हमेशा बेटा आपने अपने मुल्क के लिए बरकत चाहनी है, और वही आज हम सारे भाई बहन मिलकर यहाँ टेलीविज़न के ज़रिया से या किसी भी ज़रिया से जहाँ कहीं हमें मौका मिलता है, हमारी कोशिश रहती है कि हम हमेशा ही अपने मुल्क के लिए बरकत का सबब बने रहें। जी हाँ, आवाज़ें बहुत सारी हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन्हें अगर देखा जाए तो दिल आंसू रोता है, और ये भी सच है कि खून के आंसू रोता है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा पहलू यह भी है कि खुदा का शुक्र हो कि उसने हमें मुल्क पाकिस्तान बख्शा, जहां पर हम खुले दिल से अपने ईमान को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहां पर हम अपने दीन को, अपने अकीदे को पूरी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो वी आर प्रेइंग फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, इसके तमाम तर हुक्मरानों के लिए, अफवाज के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट और लॉ प्रोटेक्टिंग बॉडीज के लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद की निगाह करम हमारे मुल्क पर सदा रहे, उसकी बरकत और सलामती का हाथ हमारे प्यारे मुल्क पर रहे, इसकी धरती हमेशा सरसब्ज और शादाब नजर आए, खुदा की कुदरत इस मुल्क में नजर आए, निजात की रागनियाँ इस मुल्क में बजें। और मैं ये दुआ करता हूँ अपने सारे हम खिदमत भाइयों के साथ मिलकर कि हमारा मुल्क इस दुनिया में एक लाइट हाउस बन जाए। हाँ, हमें ईमान की बोली बोलनी है, हमारा मुल्क इस दुनिया में एक लाइट हाउस बन जाए जो सारी दुनिया को रोशनी दे। आइए मिलकर इस मुल्क की शक्ल को बदलते हैं, इसकी बेहतरी चाहते हैं, बेहतरी के लिए बेहतरीन काम करते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए मिलकर हम अपने मुल्क का नेशनल एंथम गाते हैं। इससे पहले कि हम इस केक को काटें, हम सब अकीदतन आइए बड़ी स्टिल पोजीशन में कुछ वक्त इस नेशनल एंथम को ट्रिब्यूट करेंगे। आइए मिलकर कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।
पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आइए मिलकर कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। हालेलुया। Praise God.